मसीही वंदना के खजाने से आज पेश है मसीही वंदना उर्दू। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरी मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आज की इस खूबसूरत सुबह में अपने सभी सुनने वालों का हम दिली खैर मकदम करते हैं। सामीन, आजकल हम दाऊद की जिंदगी पर सिलसिलेवार पैगाम सुन रहे हैं, जिसमें हमारी रहनुमाई कर रहे हैं रेवरेंड बोआज कामरान। दुश्मनी क्यों शुरू हुई साउल की और दाऊद की? कलाम में लिखा है जब दाऊद ने जाति जूलियत को कत्ल कर दिया और वो वापस आया तो रवायत ये थी कि जो उस शहर की बेटियां होती, उस शहर की कंवारी लड़कियां होती और उसके बाद दूसरी औरतें होती, उनके पीछे पीछे वो आती नाचती हुई और वो दफ बजाती हुई और गाती हुई आती और इस फौज को जो जीत के आती उनको वेलकम कहा करती। उसके वेलकम कहने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि वो ये कह रही होती कि तुमने हमारी इज्जतों को महफूज किया है। क्योंकि अगर दूसरी फौज जंग जीत जाती तो रवायत ये थी कि उनके बादशाह और घराने को मार दिया जाता, नौजवानों को मार दिया जाता, औरतों को मार दिया जाता और कंवारी लड़कियों को अपनी हिवस का निशान बनाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया जाता। तो इस वजह से जो शहर की बेटियां होती वो आती और खुशी से रिसीव करती फौज को। और कलाम में लिखा है कि जब ये बेटियां आई और वो गा रही थी तो गाते गाते उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल की। इस फ्रेज में उन्होंने कहा कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। और वो इसको रिपीट करने लगे। वो इतनी खुश है, वो इतनी सेटिस्फाइड है, वो उन्हें लग रहा है कि वो एक बड़े खतरे से बाहर आ गई हैं। वो और उनके घराने महफूज हो गए हैं। वो तो खुदा की मोहब्बत में जो है वो डूबी हुई हैं, जिसने उनकी फौज को फतह बख्शी है। और उन्हें बताया गया है कि दाऊद को खुदा ने इस्तेमाल किया है उस फलस्ती का सर उतारने के लिए जो 40 दिन से लगातार खुदा की और उसकी फौजों की और उसकी कौम की बेइज्जती कर रहा था। साउल भी हिम्मत नहीं कर रहा था जाने की। और वो गाने लगी, साउल ने हजारों और दाऊद ने लाखों को मारा। और जब वो ये गा रही थी और बार बार रिपीट कर रही थी तो कलाम में लिखा है इस बात ने साउल को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। और साउल जो है वो गुस्सा करने लगा। वो कहने लगा इन्होंने मेरे लिए फक्त हजारों कहे हैं और दाऊद कल का छोटा सा बच्चा, अगर वो ऐसा हो भी गया है और उसके लिए लाखों कहे हैं। और कलाम में लिखा है अबलीस ने वहां पे मुदाखलत की और अबलीस उसके पास आया और अबलीस ने उसके दिल में डाला और अबलीस ने कहा कि साउल ये तेरे लिए ऐसे कह रहे हैं तो अब बादशाही के सिवा इसको मिलना और क्या बाकी रह गया है? अब तो बादशाही इसको मिल जानी चाहिए।
और उसके दिल में इसके लिए बदगुमानी आ गई, उसके दिल में इसके लिए नफरत आ गई और उसने सोचा कि नहीं, दाऊद जो है इसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और यहां से शाऊल की और दाऊद की दुश्मनी का आगाज हो गया। दूसरी तरफ अभी ये हवाला जो मैंने आपके लिए पढ़ा है, यहां पे हमने पढ़ा है कि योनातान और दाऊद, जो शाऊल का ही अपना बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा योनातान, उसकी और दाऊद की दोस्ती हो गई और उनकी दोस्ती इतनी शानदार और गहरी दोस्ती हुई कि कलाम में ये बातें जो यहां पे लिखी हैं वो उससे आप हैरान हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि कैसी कमाल और खूबसूरत दोस्ती उनकी हो गई। कलाम में अगर आप किताबे मुकद्दस में पढ़ना चाहें तो इमसाल की किताब उसके 18 बाब की 24 आयत अगर आप पढ़ें प्रोवर्ब्स में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि खुदा अपने लोगों को ये कहता है, हमारे ऐसे दोस्त होने चाहिए जो बहनों की तरह, भाइयों की तरह रिश्ते में कायम हो जाएं आपके साथ, वो आपके साथ एक रूह हो जाए। फिर खुदाम के कलाम में अगर आप पहला करंथियों उसका 15 बाब और उसकी 33 आयत पढ़े, फर्स्ट करंथियन चैप्टर 15 वर्स 33, अगर आप उसको पढ़े तो वहां पे क्या लिखा है कि जो बुरी सोबत है वो अच्छी आदत को बिगाड़ देती है। बुरी सोबत का क्या मतलब है? बुरे लोगों के साथ बैठना उठना, उनके साथ दोस्ती करना। तो इसलिए हमने याद रखना है कि दोस्त जो है वो एलिवेटर की तरह है। बाइबल असल में वहां पे क्या कह रही है? दोस्त जो है वो लिफ्ट की तरह है, स्वीडिश में हिस्स जिसे कहते हैं। दोस्त एलिवेटर की तरह है, वो आपको ऊपर लेके जा सकते हैं, वो आपको नीचे लेके आ सकते हैं। इसलिए हमें दोस्ती में बहुत ही सिलेक्टिव होना चाहिए और इस बात के लिए बड़े मोहतात रहना चाहिए। लेकिन बहरहाल खुदा ये चाहता है कि हम दोस्त बनाएं, ऐसे जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकें। खुदा खुद भी अकेला नहीं है, वो भी एक यूनियन के अंदर रहता है। उस यूनियन का क्या नाम है? ट्रिनिटी। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, वो इकट्ठे जो है वो मूव करते हैं, वो एक है, उनमें से कोई भी जुदा नहीं है। जैसे इंसान एक है, इंसान को खुदा ने बनाया है और इसके अंदर अपना सिग्नेचर क्या रखा है कि हमें भी 3 हिस्सों में बनाया है। हमारा बदन है, जान है, रूह है, और ये तीनों गोया इनकी जो मेडिकल साइंस में इनके एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन आप इनको अलग कर नहीं सकते। अगर आप खून निकाल ले 5-6 बोतलें जितनी भी होती हैं इंसान के अंदर, तो आप ये नहीं कह सकते ये बॉयज है। अगर मैं मर जाऊं तो आप कहेंगे ये बॉयज की लाश। आप उनको अलग नहीं कर सकते। ये सिग्नेचर है खुदा का कि वो भी एक ऐसी तस्लीफ जो है, वो ऐसी ट्रिनिटी जो है, इस तरह रहते हैं कि वो एक ही है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल उनका फंक्शन अलग अलग है। इसलिए खुदा चाहता है कि आप की जिंदगी में ऐसे दोस्त हों जिन पे आप इस किस्म का भरोसा कर सकें। जो दाऊद है ये बिल्कुल अलग शख्स है सोसाइटी के अंदर, और जो योनातान है ये सोसाइटी के अंदर बिल्कुल अलग शख्स है। दाऊद जो है वो एक छोटे से नामालूम कस्बे जिसका नाम बैतलहम है उसका रहने वाला है,
اس میں ایک بڑا ہی حقیر گھرانہ جس کا نام یسی کا گھرانہ ہے، ان کا بچہ ہے، اور ان میں یہ سب سے چھوٹا ہے اور سب سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ سوشل سٹیٹس ہے ڈیوڈ کا۔ اور دوسری طرف یوناتن ہے۔ یوناتن جو ہے وہ پرنس ہے۔ یوناتن جو ہے وہ پیلس کے اندر، محل کے اندر رہتا ہے۔ یوناتن بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ کا سب سے پہلا لڑکا ہے، یعنی وہ کراؤن پرنس ہے، وہ ولی عہد ہے جسے اردو میں آپ کہتے ہیں، کہ ساؤل کے بعد اس نے بادشاہ بننا ہے۔ اس کا سٹیٹس بنی اسرائیل میں سب سے بڑا ہے، کراؤن پرنس ہے، اور داؤد جو ہے اس کا سٹیٹس کچھ بھی نہیں، از جسٹ نتھنگ، عام چرواہا۔ یہ ان دونوں کا آپس میں جو ہے، اگر آپ ان کا سوشلی ان کو دیکھنا چاہیں تو یہ ان کی سٹینڈنگ ہے، یہ ان کی فوٹنگ ہے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ان دونوں کے اس سٹیٹس کے باوجود جو ہے ان کی دوستی، گہری دوستی جو ہے ان میں پیدا ہوئی۔ کیوں؟ یاد رکھیں کہ دوست وہ بنتے ہیں جن کے مشاغل ایک طرح سے ہوں، جن کی باتیں، جن کی سوچیں ایک سی ہوں، جن میں کامن انٹرسٹ ہو۔ اگر کامن انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ دوست نہیں رہ سکتے، وہ دوست نہیں ہو سکتے، ان کی دوستی بڑھ نہیں سکتی۔ اور یہ جو دونوں شخص ہیں، یوناتن اور داؤد جو ہے، ان کا کامن انٹرسٹ ہے۔ سب سے بڑا کامن انٹرسٹ ان کا کیا ہے؟ ان کا خدا پر غیر متزلزل ایمان رکھنے والے ہیں، انفورسیکن لو فار گاڈ، خدا کے لیے کچھ بھی کر گزرنے والے، خدا کے لیے کچھ بھی کر جانے والے، خدا کے نام پہ اپنی جانوں کا فدیہ دے دینے والے شخص، یہ ان کا سب سے بڑا کامن انٹرسٹ ہے۔ اور داؤد جو ہے ابھی اس کی عمر تقریباً 18 سال ہے، اور یوناتن اس سے کم از کم 8-10 سال بڑا تھا عمر، لیکن ان کا انٹرسٹ ایک ہے، باتیں ایک ہیں، لہذا ان دونوں کی دوستی ہو۔ اور جب ان کی دوستی ہوئی ہے، وہ آپس میں بیٹھے ہیں، جاتی جولیت کو جیت کے بھی آیا ہے، اور ظاہر ہے یوناتن شہزادہ تھا، کراؤن پرنس تھا، وہ وہاں پہ ہے، تو اس کے ساتھ آلموسٹ اس کا ہم ایج ہے۔ جب وہ آپس میں بیٹھے، بات چیت شروع کی۔ سامعین، آج ہم یہیں رک جاتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم داؤد کی زندگی پر اسی پیغام کو جاری رکھیں گے۔ ہماری امید ہے یہ پیغام آپ کی زندگی کو روحانی دور میں بڑھانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے متعلق اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہمارا واٹس ایپ فون نمبر ہے 931-947-3370۔ ہمارا ای میل ہے info@masihivandana.org۔ مسیحی وندنا سے پائی اپنی روحانی برکت کو ہمیں بھی ضرور بتائیں۔ خدا باپ کا فضل آپ پر ہمیشہ بنا رہے۔